नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। देश में लोकसभा चुनाव की राजनीतिक जंग में यूपी में इन दिनों सियासी तीर तलवार के साथ ही वार की भी शुरुआत हो चुकी है, जहां यूपी के मगहर में कल देर रात कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के गुट पर हमले और आपसी झड़प के बीच संजय निषाद और उनके समर्थकों पर हमले के दौरान संजय निषाद चोटिल हो गए, जिसके बाद इंडिया वॉइस से अपनी बातचीत में उन्होंने घटना को समाजवादी पार्टी के समर्थकों की साजिश करार दिया और पुलिस व्यवस्था में कमी बताते हुए धरने पर बैठ गए। मगर सवाल ये कि सपा पर आरोप के बाद संजय निषाद धरने पर किसके खिलाफ बैठे हैं। तो आज बात होगी राजनीति की बदलती दिशा और दशा की, लेकिन इससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर रविवार की देर रात मगहर के मोहम्मदपुर कठार में आयोजित शादी समारोह में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मंत्री के पीएसओ की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 7 नामजद अभियुक्तों पर केस दर्ज कर लिया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में कई नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मंत्री के पीएसओ विनोद कुमार यादव की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद सांसद प्रवीण निषाद, विधायक सरवन निषाद समेत अन्य पार्टी के लोगों के साथ कैबिनेट मंत्री धरने पर बैठ गए थे। इंडिया वॉइस ने संजय निषाद से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमले का आरोप लगाया है। देखिए, मैं अपने मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है, यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें जाना चला गए। वही युवा मोर्चा का गांव है। बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और साथ पार्टी हमारे खिलाफ बोल रहे थे। तो मैं सोचा कि हमारे बिरादरी के लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाके बैठा दिया और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेना। तो उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके जितने बोलने के बाद उसने, हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई हमारे। अब सवाल ये है कि संजय निषाद जिस बात को कह रहे हैं वो किससे कह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में सरकार उन्हीं की है। इस लड़ाई के बाद वो धरने पर भी बैठ गए। आखिर किसके खिलाफ, क्योंकि प्रशासन तो उन्हीं का है। इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि आज की राजनीति किस ओर जा रही है, क्योंकि संजय निषाद की तरफ से लगाए गए आरोपों में सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर है। अकेले संजय निषाद की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोकसभा प्रत्याशी, विधायक, मंत्री को जनता दौड़ा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। अब कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही है। संजय निषाद जी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन अपनी सत्ता लोलुपता के चलते वो अति पिछड़े समाज के हितों को अनदेखा कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता सुख भोग रहे हैं। बीजेपी से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते, जाति जनगणना पर बोल नहीं पा रहे। आखिर आज की राजनीति में ये सब क्या हो रहा है, जहां राजनीतिक विचारधाराओं में एक दूसरे की खिलाफत तो पहले भी होती रही, लेकिन इस तरह के हमले बहुत कुछ यूं ही दर्शा जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। फिलहाल इस विषय पर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमले के बाद समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप उन्होंने लगाया है, इसी पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी, पहला सवाल आपसे ही, संजय निषाद पर हुए हमले के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए संजय निषाद नजर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हार के डर से कोई किसी पे भी आरोप लगा दे, सरकार उनकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
अब इस सरकार में भी वो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ये उनका विषय है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप ये 100% सरकार कह सकते हैं कि ये हमला जिसके द्वारा किया गया वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। समाजवादी पार्टी का कहता क्यों करेंगे ऐसा काम? जो जनता में जो आक्रोश है और उसको फेस नहीं कर पा रहा है ठीक से। अब लेकिन किसी ने कैबिनेट कुछ अगर मंत्री गलत तो किया यही है- दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया पर साफ ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, कुछ भी दावा कर दे कोई इंसान, उसका विषय है क्या दावा करेगा? वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जनता आक्रोशित है, जनता सवाल कर चंद्रभूषण रही जी, है। इस पर जवाब दीजिएगा आप। देखिए, संजय निषाद जी बड़े ही सरल और सौम्य व्यक्ति हैं। वो बहुत ही धीरे से बात करते हैं, बड़े आप कोई भी आदमी उन तक पहुंच सकता है। मैं भी कई बार मिला हूँ, बड़े ही अच्छे आदमी। वो जिस तरह हमले का शिकार हुए हैं, उनको ये आभास नहीं था कि इस तरह से किसी शादी समारोह में वो जाएंगे और इस तरह से कुछ अराजक तत्व उन पर हमला कर देंगे या उनके साथ इस नहीं, तरह लेकिन की अशोक तिवारी जी तो साफ इनकार कर रहे हैं। संजय निषाद जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा किया गया, लेकिन अशोक तिवारी जी कह रहे हैं, साफ इनकार कर रहे हैं। आपने खुद सुना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो जांच विषय का अशोक तिवारी जी क्या कह रहे हैं, ये मैं संजय जो वहां पर थे, संजय निषाद जी, वो क्या कह रहे हैं और उनकी तहरीर या उनके पीएसओ ने क्या तहरीर दी है, इस पर ज्यादा विवेचना करने की जरूरत है। नहीं, उनसे लेकिन इंडिया वॉइस ने समाज चंद्रभूषण जी में- खुद बातचीत की है। उन्होंने इस बात को लेकर बार बार आरोप लगाए हैं कि मैंने भी समाजवादी सुना पार्टी हूं। के कार्यकर्ताओं की साजिश थी। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तरह का कृत्य समाज में नहीं होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी के लोग हों या किसी तरह के लोग भी हों, आक्रोश ये नहीं है कि किसी पर आप हमला कर दें, गुंडागर्दी कर दें। समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र में ये गुंडागर्दी है या उनके कार्यकर्ताओं में गुंडागर्दी करने का जो कृत्य करने का उनकी क्षमता है वो दिखता है। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे तो जरूर ऐसा कृत्य उनके द्वारा किया गया होगा, क्योंकि अरे लेकिन ये बात तो आप कह रहे हैं ना, ये आप और संजय निषाद जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी इनकार कर रही है। ऐसे में तो जब तक जांच नहीं निकल कर सामने आती है तब तक तो किस पर फिर भरोसा किया जाए? जांच एक बार हो जाए, भरोसा तो उस पे किया जाएगा जिस पे हमला हुआ है, और किस पे भरोसा किया जा सकता है। अशोक जी, इसका जवाब दीजिएगा, फिर रतन जी के पास जाती हूँ मैं। जी, स्पष्ट रूप से मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ, कोई भी अशोभनीय कृत्य होता है तो उसकी निंदा करता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अब इससे तो कुछ नहीं पाएंगे। जो किया है 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें आक्रोश है जनता में। अच्छा, अब जनता ने कुछ तत्वों ने कुछ गलत कार्य किया है तो जांच के सामने आ जाएगा। जांच का विषय है। लेकिन तो समाज इस संजय बात निषाद का जी है- जैसे सपा कार्यकर्ता बता रहे हैं, आप उससे जनता बता रहे हैं। नहीं, संजय निषाद जी एक राजनेता है, वो कुछ भी चीजें कर सकते हैं, स्वयं भी हमला कर सकते हैं अपने ऊपर, स्वयं भी कर सकते हैं ना वो। ठीक है रतन तिवारी जी, भाजपा हार रही इस है। घटना पर क्या करना है, भाजपा बुरी क्या तरह से कहना है हार रही आपका? अब देखिए, प्रियंका अपना जी, ध्यान आकर्षित कराने के लिए मीडिया का ध्यान अपनी ओर करने के लिए ठीक है अशोक जी, आती हूँ मैं ऐसे आपके काम पास। कर सकते अशोक जी हैं। आती हूँ, अशोक जी आती हूँ आपके पास। रतन जी, देखिए प्रियंका जी, ये जो घटना घटी है, ये जनता जो नारा लगा रही है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। क्योंकि जनता ने महंगाई को देखा है, बेरोजगारी को देखा है, और जनता ने इस देश में किसानों को सड़कों पे लड़ते देखा है। इस देश की नहीं जनता ने लेकिन महिलाओं आप जिसे को- जनता कह रहे हैं रतन तिवारी जी, उसे साफ तौर पर संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करार दे रहे हैं। अरे प्रियंका जी, आप सुनते नहीं है। इस देश की जनता ने मणिपुर को देखा, इस देश की जनता ने जंतर मंतर को देखा, किस प्रकार महिलाओं को अरे निर्वस्त्र रतन करके तिवारी मारा जी, जाता है। पूरे मैं भारत आता में हूं, कितने मैं नेताओं आता कितने हूं। नेताओं अरे पर सुनो हमले ना। हुए, जनता प्रियंका पर जी, जनता सुनो में तो हिंसक सही। झड़प में हमले अरे होते आप हैं। सुनते लेकिन आप नहीं बताइए, आपके भी तमाम नेता चुनाव प्रचार के दौरान पूरे देश में घूम रहे हैं, जनता ने किस किस पर हमला कर दिया? ये भारतीय वही जनता तो पार्टी कह के रहा हूं। कितने कितने नेताओं पर मैं- हमला हो गया, मैं आप ये वही बताएं। तो कह रहा हूँ। अरे अतुल गर्ग को आप भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के भाजपा के प्रत्याशी हैं, जनता ने डंडा लेके उनको दौड़ा लिया अपने गांव में कि आइए मत यहाँ पे। जनता ने इसी प्रकार संजय निषाद को दौड़ाया, उन्हें पीटा, इसलिए क्योंकि उनके पुत्र प्रवीण निषाद भाजपा अरे के रतन चुनाव में तिवारी लड़ जी, रहे हैं। शादी में शामिल उनके- होने के लिए गए थे वो मगहर में,
शादी समारोह में वो बैठे हुए थे, अगर ऐसा होता तो जनता गांव में घुसने क्यों देती? जनता शादी के समारोह में एंट्री क्यों लेने देती? प्रियंका जी वो कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हाँ, सुरक्षा पर मैं जरूर सवाल करूंगी, लेकिन मैं पहले कार्यकर्ताओं पर सवाल कर रही थी। जब आप मार खा जाएंगे, जनता जब आपको अपना निशाना बना लेगी, तब आप कहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग मार दिए या पार्टी के लोग मार दिए। ये तो निम्न स्तर की बात कर रहे हैं। आपने जो कर्म किया है, जो पाप किया है, जनता चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि संजय निषाद जी का ये भी कहना, ठीक है रतन जी आती हूँ, चंद्रभूषण जी पहले तो रतन जी की बात का जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये भी कि संजय निषाद जिस तरह से धरने पर बैठे हैं, साफ तौर पर उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस की व्यवस्था में कमी थी, और धरने पर बैठे तो किसके खिलाफ बैठे हैं, आप बता दें। देखिए, वो धरने पर जब बैठे थे, वो एक उनका विषय है। वो एक अपनी पार्टी चलाते हैं, अपने लोगों को जोड़ते हैं, और वो धरने पर। अरे तो चंद्रभूषण जी, आपको नहीं समझ में आ रहा कि धरने पर बैठने का मतलब आपकी सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठना? समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो धरने पर बैठ नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति धरने पर बैठ सकता है। धरना तो इस देश का सबसे बड़ा धर्म है, जिसको केजरीवाल ने शुरू किया, सोनिया गांधी को गरिया के, राहुल गांधी को गरिया के, अखिलेश को गरिया के, नीतीश कुमार लालू को गरिया के, नीतीश कुमार के लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए थे। जो समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार को आप लोगों ने पलटू राम दिया था, गाली नीतीश कुमार को दे रहे थे, और नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी, एक तरफ आप सेलिब्रिटीज को हाई एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, और दूसरी तरफ आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था में कमी थी। तो सवाल किससे किया जाए, आप बताएं। अभी आपने एक वीडियो देखा, आप कोई भी शादी ब्याह में ऐसा गुंडा नहीं आता, समाजवादी पार्टी जैसा गुंडा जो सड़कों पर घूमते रहते हैं। शादी ब्याह थी, कोई अराजक तत्व आ गया होगा, उन्होंने इस तरह से किया। उनकी जो तहरीर है, समाजवादी पार्टी के काम किया जाएगा, उनको न्याय दिलाने की बात की जाएगी। प्रियंका जी, शालीनता से अपनी बात कर रहा हूँ मैं शालीनता से बोल रहा हूँ, आप रोकिए इनको। नहीं है, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर सकते हैं। ये राहुल गांधी द्वारा अराजकता है, ये अखिलेश अराजकता है। ये लोग चाहते हैं कि जनता अराजक हो जाए। कौन सा प्रमाण तुम्हारे पास है? वो अपना अधिकार है, किस आधार पर कह रहे हो? काम करते हैं, झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, तुम प्रशासन तुम्हारा चुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था दे नहीं पाते हो, अपने मंत्रियों को भी नहीं दे पाते हो। के समय शासन और प्रशासन क्या हमारा मंत्री धरने बैठता है, हो जाती थी, बेटियों ये को तुम्हारी है। अपनी कायरता को, अपनी निकम्मापन को जो है गलत बात कर रहे हो। तो बोलने का थोड़ा वो भी आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका शासन ठीक नहीं है, शासन आपका चुस्त दुरुस्त नहीं है। अच्छा ठीक है अशोक जी, आप इसे सिरे से नकार रहे हैं। इंडिया वॉइस ने आज संजय निषाद से बातचीत भी की थी, और वो खुद क्या कह रहे हैं पहले आप ये सुन ले। समाजवादी के जो मुखिया हैं उनसे कहूंगा, ऐसे समाजवादी गुंडों पर तो रोक लगाए, नहीं तो बचा खुचा समाजवादी हो जाएगी। तो साफ तौर पर आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के इनके कृत्यों से तमाम यादव समाज बदनाम हो रहा है, और यादव समाज मोहन यादव के साथ है, मोदी के साथ है, पिछड़ों के साथ है, और ये चुनाव को भटकाना चाहते मोदी जी हमारे लोकप्रियता को। पहली घटना नहीं, इससे पहले भी हो चुकी है, और ऐसे में है। तो मैं तो इतने कहूँगा, हमारे समाज के तमाम नेता, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल देवी, ये सारे जो है तो ऐसे सारे नेता मारे गए, और ऐसे और भी घटना हमारे पास पिछली बार उसे जब मैं आया 2019 में मोदी के साथ, तो आए 2022 में जब चुनाव हुआ तब हमला किया। तो ये जब चुनाव आता है तो ऐसे ही अपने हमला कराते हैं। वहाँ हमारे समाज की लड़की की शादी थी, उसके सामने मैं बैठा हूँ और जयमाल होने जा रहा है, इसके गुंडे जो हमारे ऊपर है, और कुर्के देखे कि सारे वीडियो में से काट के जब मैं अपने हाथ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मेरे हाथ ऊपर हमला कर रहा है, तो हाथ मतलब अपना रुकावट के लिए जो हाथ निश्चित रूप से हमारे चेहरे पर हमला करेगा तो मैं प्रोटेस्ट तो करूंगा ना। तो वो समाजवादी गुंडे और कितने डिजिटल 3 सेकंड काट के उतने चला रहे हैं, बाकी वीडियो नहीं है। मैं बाकी वीडियो मैंने अभी प्रोवाइड करा दी है। मैं इतना चाहूंगा कि ये जो समाज की जो लोकप्रियता है मोदी योगी की,
डॉक्टर संजय की, से घबराए हुए हैं लोग हैं और ये इनकी प्रवृत्ति रही है। इसी प्रवृत्ति के चलते जनता इनसे दूर हो गई है और ऐसे तमाम गुंडों का सफाया हमारी सरकार ने, बचे खुचे जो ग्राम पड़े हुए हैं 2-4 आज के दिन में वो भी हो जाएंगे। और ये आज के उसका ऐतिहासिक रहा, उसका जो है रिकॉर्ड रहा है कि वो 100 नंबर पर भी हमला किया है और तमाम वहाँ रहा। और वो कसरवल के बगल में गांव है जहाँ कभी हम लोगों ने रेल आंदोलन किया, उस गांव के लोग भी थे और उस गांव के सामने गोली मरी थी। हम जब गोली चलाई मेरा भाई मारा गया था तो उस समय फर्जी केस में डाला गया, तो उनको हमेशा दर्द आता है। तो मैं तो लास्ट में लाया कि भाई कोई दूसरी घटना न हो जाए। गाँव वाले मैंने हमलावर को पकड़ा तो मेरे पुलिस वालों ने, मैंने सुरक्षित उसे अपने पुलिस वालों को सौंप दिया ना, हमारे और कुछ दूसरी घटना न हो। तो वापस आएंगे चर्चा पर। अशोक तिवारी जी, सुना आपने, ये तो सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आए। रतन जी आपके पास आती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। जी अशोक तिवारी जी, सुना आपने? प्रियंका जी, स्पष्ट रूप से सुना मैंने। आदरणीय निषाद जी के विषय में इतना ही कहूंगा कि वो फंसे हुए हैं भाजपा जैसी पार्टी के साथ। अब उनको कोई भाव नहीं मिल रहा है, मीडिया में भी नहीं रह गए। इस विषय में भाव आकृष्ट करने के लिए कोई ऐसी रचना रच रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। अच्छा, जिससे मीडिया का ध्यान जाए उनके ऊपर और ये सब कुछ होता है उनका ही क्या जरा। अच्छा अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, आईएनडीए के तमाम नेताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई में भी कुछ होता है तो आप बीजेपी पर सीधा आरोप लगा देते हैं, और अगर एनडीए के किसी नेता के ऊपर कोई हमला भी होता है तो इतनी हल्की और राजनीतिक प्रतिक्रिया आप देंगे इस पर? अरे मैं कह रहा हूँ जांच का विषय है ना। अच्छा, कैसे उनकी बात रतन तिवारी जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आती हूँ। आपका कोई प्रमाण है? आपके पास क्या कोई प्रमाण है आपके पास? समाजवादी पार्टी ने करा दिया है। ठीक है, आप अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया रखिए, लेकिन हमला हुआ है किसी पर, सीधे आप उसे साजिश करार दे रहे हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव का माहौल है, समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह के हमले कैसे बोल सकते हैं वो? हाँ कैसे बोल सकते हैं? जी रतन जी आप अपनी बात रखिए, पहले आती हूँ। हाँ अशोक जी आती हूँ, आपके पास आती हूँ, एक बार फिर से आपको मौका दूंगी। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो 400 वाली जो इनकी फिल्म थी ना, वो पहले चरण में फ्लॉप हो गई है। अच्छा, उसी फ्लॉप का ये दर्द है। ये संजय निषाद क्यों नहीं बात करते जब बाई इलेक्शन में अपने पुत्र को समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा के गोरखपुर से जिताए थे, तब समाजवादी पार्टी इनके लिए अच्छी थी। आज भारतीय जनता पार्टी इनको खड़ा नहीं कर रही है, तो अपने ऊपर हमला करा के मीडिया में बने रहने के लिए ये सब हरकत की जा रही है। अच्छा, किसी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, आप देख लीजिए ना, प्रधानमंत्री स्वयं इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के बाद हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। कहीं न कहीं ये हार की आशंका इनको हो चुकी है, निराशा इन्हें समझ में आने लगी है और कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये अभी तो शुरुआत है, ये अभी ट्रेलर है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि ये हमला या तो जनता के द्वारा है या सुनियोजित हमला करवाया गया हमला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुलवामा जैसा हमला करने में जब पीछे नहीं हटते, अच्छा, ये कुछ भी करा सकते चुनाव जीतने के लिए। ये नहीं रतन तिवारी जी, ठीक है रतन तिवारी, चंद्रभूषण जी पहले तो आप जवाब दीजिए। पुलवामा और देश के जवानों के प्रति इस तरह के कमेंट राजनीति में ना लेकर आए आप। नहीं, क्यों नहीं लेके आएंगे? नहीं, देश की बॉर्डर, प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने नहीं, आप उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश राजनीतिक मंचों पर कीजिएगा, डिबेट में, मेरी डिबेट में मत करिए। प्रधानमंत्री ने पुलवामा का नाम लेकर वोट मांगा। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा आप। प्रियंका जी, ये कांग्रेस है, वो धूर्त कांग्रेस है जिसने अपने परिवार के लोगों को जवानों के शहादत पे आप लोग वोट मांगते हो। चुनाव शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंदिरा गांधी जी मरी थी, चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पे गिरने वाले लोग आप हो। क्या चुनाव की जनता झूठ बोल के वोट मांगने वाले लोग आप हो। किसानों को खालिस्तानी कह के वोट मांगने वाले लोग आप हो। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का झुंझुना देकर वोट मांगने वाले लोग आप हो। महिलाओं के नाम पे वोट मांगने वाले आप हो। लेकिन देश की जनता रतन तिवारी जी जवाब लीजिएगा, जवाब ले लीजिएगा, जवाब ले लीजिएगा जी चलेगी। अरे आपका कहना है कि सुनियोजित साजिश है ना, वो सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जवाब ले लीजिएगा आप पहले। ये वही कांग्रेस है जिसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या चुनाव जीतने के लिए शहीद हुई थी? क्या राजीव गांधी चुनाव जीतने के लिए शहीद हुए थे? क्या संजय गांधी को चुनाव जीतने के लिए मारा गया था?
आप ये बता दीजिए, आपको कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंट को भी चुनाव से जोड़ा जाता है। कल आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता को कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप जैसे लोग ही हैं जो दोषी होंगे। और सुनिए, इंदिरा गांधी की जो कुर्बानी मुस्लिम और ये राजीव गांधी की कुर्बानी नारा इस देश के लोग भूल नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन इस बात को आपको भी समझना होगा, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर किसी भी पार्टी के नेता पर किसी तरह का हिंसक हमला होता है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको कोई समर्थन करना चाहिए जब तक जांच में निकलकर सामने नहीं आता है। जी रतन जी। प्रियंका जी, यह घोड़सेवादी लोग हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या करने के पीछे नहीं हटे तो अपने ऊपर तो हमला करवा सकते हैं। ये घोड़सेवादी लोग हैं। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। कौन सा कांग्रेसी मार दिया जाएगा? ये कांग्रेस पुजारी है, ये लोग महात्मा गांधी के हत्या करने वाले के पुजारी है ये लोग। कांग्रेस अपने ये जो विदेशी महिला कांग्रेस पर शासन कर रही है, सोनिया गांधी जिसका नाम है, उसने कांग्रेस के कई नेताओं की हत्या करवाई। ये कांग्रेसी अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये किसके गुलाम हैं। और रही तुष्टीकरण की, वही शर्म आनी चाहिए एक महिला के ऊपर, एक बुजुर्ग महिला के ऊपर आपत्ति। अरे चंद्रभूषण जी, ये बिना किसी सबूतों के राजनीतिक कमेंट, ये सब राजनीतिक मंचों पर अच्छा लगता है। डिबेट में आप किस आधार पर आप कह रहे हैं, आप हो चाहे रतन तिवारी जी हो? जी, मैं दोनों को, आप दोनों को ही कह रही हूँ, आप किस आधार पर कह रहे हैं? और अगर इस तरह की बातें दोनों में से कोई भी करे तो आप फिर अपने साथ सबूत लेकर आया करें प्लीज। नहीं तो ये कहते बात है उतनी करें जितनी जायज। तो कह रहे हैं ना, पुलवामा के नाम पे प्रधानमंत्री वोट मांगे हैं। नहीं, टीवी की डिबेट है, आपका राजनीतिक मंच थोड़ी ना है कि मंच पर खड़े होकर आप किसी भी तरह का भाषण देंगे यहाँ से। अशोक तिवारी जी, क्या लगता है आपको? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन इस तरह की अगर हिंसा किसी भी राजनीतिक के साथ होती है, कैबिनेट मंत्री के पद पर है वो, तो क्या वो होनी चाहिए राजनीति में? सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि राजनीति में ये जो हिंसा हो रही है, इस पर क्या कहना है आपका? क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर इसको समर्थन मिलेगा तो आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। मैं बहुत शालीनता से अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, अगर कहीं कुछ जांच का विषय है, अगर कोई चीज शालीनता भंग हुई है, कहीं कुछ अभद्र व्यवहार हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार की विफलता है ये, सरकार पूरी तरह से अक्षम है। और अगर उन्होंने, मंत्री जी ने कुछ खुद ही करा दिया है ऐसा, तो भी जांच में आ जाएगा। जांच में अगर मंत्री जी की बात सही निकलती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी की बात सही निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। कोई सवाल ही नहीं है, कोई दूर दूर तक सवाल नहीं उठता है। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, चंद्रभूषण जी झूठा मामले चाहते हैं, मीडिया में गलतियां हो जाती है। कहीं कोई पूछ नहीं रहा है मंत्री जी को, मंत्री जी की हालत खराब है, एक सांसद बनाने के लिए प्रचार करता हो, जो पूरे परिवार बाद में डूबा हुआ हो, उसके बचाव में ये भाजपा के लोग हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव तो जीत नहीं रहे कहीं से भी, अखिलेश यादव जी भी कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। तो योगी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? इनके लोग, योगी आदित्यनाथ जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ लोग बच्चे हैं वो बौखला गए। योगी आदित्यनाथ चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? कहीं हमला, लेकिन सरकार इनको, योगी आदित्यनाथ चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? दूर दूर तक मैसेज जाएगा। और अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? आपको, हाँ, अजय सिंह बिष्ट चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, आप बता दीजिए। अरे आप अपना रतन तिवारी जी नाम देखिए, अजय बिष्ट के चक्कर में मत पड़िए। अजय बिष्ट चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? फर्जी की बातें मत करिए। अजय बिष्ट चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? मंत्री है, ठीक है। अजय बिष्ट चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। अजय बिष्ट जहाँ, रतन जी मुद्दे की बात करिए, मुद्दे से अलग मत हटिए, लाइन से अलग मत हटिए। मेरा सवाल यही था कि राजनीति में इस तरह की घटना का आप समर्थन करते हैं क्या? देखिए प्रियंका जी, इस तरह की घटनाओं का हम निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए, इसकी हम हमेशा से उम्मीद करते हैं। तो फिर बिना जांच हुए आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, मैं तो अभी दोनों में से किसी का पक्ष लेकर यहाँ पे नहीं बात कर रही हूँ। हो सकता है दोनों में से किसी, जांच के बाद क्या निकल कर आएगा वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये सुनियोजित साजिश है, ये बीजेपी के द्वारा करवाया गया है, ये कहाँ तक सही है? आप देखिए ना, एक कैबिनेट मंत्री हो जो इतनी बड़ी सुरक्षा लेके चलता हो, जो सरकार के अंदर मंत्री हो, जिसकी डबल इंजन की सरकार हो, जिसका एक पुत्र सांसद हो, एक पुत्र विधायक हो,
जो पूरे परिवार नहीं को तो विधायक आपका और क्या सांसद का आपका घर क्या बना कहना है दिया कि हो। इस देश में जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं आपको खुद पता है, तो क्या वहां पर सुरक्षा नगण्य थी, नील थी? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से अगर नहीं, लेकिन आप तो समाजवादी कह रहे हैं कि पार्टी ये के ऊपर साजिश है आरोप बीजेपी लगा- की। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की पूरी तरीके से साजिश है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हताश है, निराश है। चंद्रभूषण इनके जो जी, फाइनल पुत्र हैं, कमेंट दीजिएगा। संजय निषाद के पुत्र चुनाव हार रहे हैं। इसके लिए अपने पुत्र को कैसे जिताया जाए, वो सुनियोजित तरीके से ये सब प्रपंच रच रहे हैं। कुछ अच्छा। होने वाला नहीं। चंद्रभूषण जी, फाइनल कमेंट। कल आने वाले दिनों में आने वाले चुनाव में कांग्रेस इस तरह का कृत्य कर सकती है। हो सकता है अपने किसी नेता को मरवा दे, हो सकता है अपने किसी नेता पर हमला करवा दे, हो सकता कुछ करवा दे। तो कांग्रेस का ये चाल चरित्र रहा है। कांग्रेस अपने चाल चरित्र में कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस के चाल चरित्र को समझ गई है। घोटाला करने वाले लोग, जनता जानती है, वोट लेने वाले लोग, किसानों की छाती पे बैठ के वोट लेने वाले लोग। अरे तो चंद्रभूषण जी, सरकार आपकी है तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि कल इस तरह का कोई हमला हो या कोई इस तरह की बात आए तो फिर शासन प्रशासन पर मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि उस चलिए, समय नहीं। अशोक जी, बहुत छोटा सा कमेंट, समय नहीं है मेरे पास। देखिए, स्पष्ट बात है, भाजपा की सरकार है और इन्हीं के लोग वहां पर थे, वो अपने लोग थे इनके, उनको स्वयं निषाद जी कह रहे हैं कि हमने बिठाया था। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी तो जांच के बाद ही होगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चंद्रभूषण जी, रतन तिवारी, अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमले के बाद एक तरफ संजय निषाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इसे साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसे एनडीए और बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। देखना ही होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।